हेलो दोस्तों, मैं श्रीपाल हाजिर हूँ लेकर आज का नया मुद्दा ये है कि हम आज शिक्षा के बारे में बात करेंगे कि भारत देश की शिक्षा कैसी है। तो भारत देश की शिक्षा के बारे में बात करें तो भारत देश है जो अपना, उसमें तो वही नौकरी की ही बात ज़्यादा होती है। तो पढ़ाई भी अच्छी प्रोवाइड होनी चाहिए। पढ़ाई के बारे में, शिक्षा के बारे में, तो शिक्षा के बारे में बात करें भारत की तो दो भागों में बटी हुई है। कौन से दो भाग हैं भाई? अब पहला भाग ये है कि सरकारी स्कूल और दूसरा भाग है प्राइवेट स्कूल। तो सरकारी स्कूल को मान्यता कम दी जाती है प्राइवेट की अपेक्षा। अब माना ये जाता है कि भाई प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा पढ़ाई होती है और सरकारी स्कूल में ना के बराबर होती है। तो ये गलती यदि माना जाए तो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल की ही है, जो आज अधिक से अधिक बच्चे प्राइवेट में जा रहे हैं। अब कैसे गलती है? गलती ये है कि यदि हम आज से 20-25 साल पीछे जाएं, बैक जाएं, 25-30 साल पीछे जाएं, तो प्राइवेट स्कूल उतने रहे नहीं होंगे, कम ही रहे होंगे, उतने खोले नहीं, चलन में नहीं आ रहे होंगे। तो यहाँ पर यदि सरकारी स्कूल की गलती ये है कि भाई उनको जब वो शिक्षा दे रहा है तो ईमानदारी से शिक्षा देनी थी। सरकार तो सब देती, पर नीचे के जो लोग रहते हैं ना, वो नीचे के लोग वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देते, खा जाते। तो फिर प्राइवेट स्कूल चलन में आया। मतलब एक ऐसा स्कूल रहना चाहिए जहाँ बच्चों को सब कुछ मिले, सब चीज़ की सुविधा हो। भले पैसा लगे तो लगे, पर सब चीज़ की सुविधा होनी चाहिए, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पर रहन सहन, हर चीज़, क्लासरूम अच्छा होने चाहिए, हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए। तो प्राइवेट स्कूल चलन में आया, ठीक है। तो सरकारी स्कूल बैक होते गए, पिछड़ते गए। आज भी देखा जाता है कि यदि जो सरकारी स्कूल में जो कर्मचारी काम करते हैं तो उसका बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता। क्यों नहीं पढ़ता? वो प्राइवेट में ही भेजेगा। क्यों? उसको अच्छे से पता है ये बात कि सरकारी स्कूल में उतनी अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है, ना के बतौर पढ़ाई होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि उन लोगों की ही गलती है, जो शिक्षक हैं उनकी ही गलती है। जबकि उनको पता है कि उनको जो वेतन मिलता है, उनकी जो पेमेंट मिलती है, वो उनको अच्छी खासी मिलती है, और जबकि प्राइवेट वालों को नहीं मिलती, फिर भी वो अच्छे से उनको टीच करते हैं, पढ़ाते, और फीस भी तगड़ी है और पेमेंट उनकी कम है। और सरकारी स्कूल में ये देखा गया है कि पढ़ाई कम है और पेमेंट अच्छी है। हमारे देश में हमने अधिकतर ये देखा होगा कि यदि गरीब माता पिता भी हैं तो वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा ही देना चाहता है। मतलब वो हमेशा ही चाहता है कि मेरा बच्चा है वो प्राइवेट स्कूल में जाए, उसको अच्छे से, मतलब उसके माइंड में भर दिया गया है कि सरकारी स्कूल में कुछ नहीं होता, प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है। तो यदि उसका पिता मजदूरी भी करता है या माता मजदूरी करती है या कुछ भी करता है, तो वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में ही दाखिला दिलाता है। क्योंकि वो ये सोचता है हमेशा कि यदि मैं मजदूरी कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ तो मेरा बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, उसको, मतलब वो मेरे जैसे ना रहे, मेरे से हटके रहे, अच्छा रहे। तो इसलिए वो प्राइवेट स्कूल में ही शिक्षा उसको मतलब दिलाना चाहते, ना कि सरकारी स्कूल में। कुछ सर्वे के अनुसार भारत देश में बहुत से ऐसे स्कूल है जो मतलब कक्षा 1 से 5वीं तक के क्लोज हो गए। क्यों हो गए क्लोज? इसका सबसे बड़ा कारण यही है, प्राइवेट स्कूल, कि अधिक से अधिक बच्चे प्राइवेट स्कूल में दाखिला हो रहा है, ना कि सरकारी में। अब सरकारी में जब 4-5 बच्चे जाएंगे तो बंद तो करना ही होगा ना उनको। तो कहीं ना कहीं गलती यहाँ पर जो सिस्टम की भी गलती है कि शुरू से उन्हें अच्छे से मतलब टीच नहीं किया, बच्चों को अच्छे से पढ़ाए नहीं, वो सुविधा नहीं दी जो सुविधा मतलब प्राइवेट स्कूल वाले दे रहे हैं। अच्छी खासी तगड़ी फीस ले रहे हैं और फीस देते भी हैं पेरेंट्स, उनको पता है अच्छे से कि मतलब पढ़ाई अच्छी हो रही है तो फीस देते हैं। तो ये दिक्कत है। अब विदेशों की बात की जाए, जो विदेश की स्कूल हैं वो भारत के स्कूल से कहीं आगे हैं। क्यों है आगे? उसका कारण है, उसका कारण ये है कि वहाँ की जो सरकार है वो ये नहीं देखती कि मतलब कि भाई हमारा ऐसे में काम चल जाए जैसा चल रहा है। वो ये नहीं देखती, वो ये देखती है कि हर चीज़ प्रोवाइड करवाती है। यदि बच्चा पढ़ने में फास्ट है तो उसको
पढ़ाई के लिए वो रहता है। और यदि बच्चा स्पोर्ट में है तो स्पोर्ट के लिए अलग से क्लासेस हैं, बल्कि अपने देश में ऐसा नहीं है। यही दिक्कत रही है और यही प्रॉब्लम है। जो भारत देश के स्कूलों में या कॉलेजों में पढ़ाई होती है वो आगे चल के काम क्यों नहीं आती, और आखिर कौन सी ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए जो आगे चल के काम आए। या हम नौकरी या जॉब मांगने जाते हैं, है ना, तो ये कुछ भी करने जाते हैं तो वो जो पढ़ाई हम पढ़ाते हैं वो काम में क्यों नहीं आती। इस बारे में हम बात करेंगे अगले पार्ट में। तो अगला पार्ट में कुछ ही दिनों में अपलोड करूँगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल आज के मुद्दे में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट।